अभी बोकारो स्टील पे ये जो हमारे साथियों ने बताया है, मेरा जो मकसद है, उसके साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मकसद है, बोकारो स्टील सिटी है। और आज एक और स्टील सिटी विशाखापट्टनम पर सरकार की तरफ से एक बहुत जबरदस्त हमला हुआ है। और मैं समझती हूँ बोकारो स्टील और स्टील के ऊपर जो निर्भर हजारों के परिवार की संख्या है, यहाँ की क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए भी मैं यहाँ आई। हकीकत ये है कि मोदी जी जो भी स्लोगन देते हैं, अभी लोग समझ गए हैं कि मोदी जी का जो नारा है उसका बिल्कुल उल्टा समझना चाहिए। मोदी जी ने कहा गरीबों के लिए हम कर रहे हैं। हमने देखा पूरा महामारी में जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जनवरी महीने के, 100 भारत की बिलियनर ने 13 लाख करोड़ रुपया की मुनाफा में बढ़ोतरी की, जबकि दूसरी तरफ 12 करोड़ जनता बेरोजगार हुए। तो गरीबों का अर्थ जो मोदी जी का स्लोगन है, उल्टा कॉर्पोरेट्स का फायदा हुआ। मोदी जी ने कहा हम किसानों की इनकम को दोगुना करेंगे। हकीकत क्या दिख रहा है कि 3 फार्म लॉज को लाकर मोदी जी ने खुलेआम रूप पर बड़े कॉर्पोरेट्स, अडानी अंबानी जैसे, उनका पूरा रास्ता हमारे देश की एग्रीकल्चर में रास्ता उन्होंने बना लिया। तो किसानों के नाम कानून, जिसका फायदा कॉर्पोरेट्स को होने वाला है। और तीसरी बात, उन्होंने एक नारा दिया, आत्मनिर्भर देश। और उनकी नीति क्या है? परनिर्भर देश। और परनिर्भर का अर्थ क्या है? परनिर्भर का अर्थ है कॉर्पोरेट्स को बेच दो। मैं बहुत दलीलों के साथ, फैक्ट्स के साथ और सोच समझने के साथ मैं ये आरोप लगाती हूँ कि मोदी जी की सरकार इस आत्मनिर्भर देश को परनिर्भर बनाने की नीति, कॉर्पोरेट निर्भर बनाने की नीति, हमारे देश के प्राकृतिक और मजदूरों की मेहनत के कारण जो देश का धन बना है, उसको पर के हाथ में कौन है? वो कॉर्पोरेट्स। मैं आपको एक ठोस मिसाल के रूप में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की प्राइवेटाइजेशन की बात कहना चाहती हूँ। वाजपेयी जी के जमाने में बहुत बड़े संघर्ष के बाद वो स्टील प्लांट बनी। 2000 से लेकर 2017 तक या 2015 तक हर साल मुनाफा था, लेकिन फिर भी 2 साल ही सिर्फ घाटा रहा। 2019 में फिर भी मजदूरों और वहां के तमाम लोगों की मेहनत से उसके बाद 97 करोड़ का मुनाफा कमाया। इस कंपनी का नाम भारत रत्ना कंपनियों में है। और ये सरकार, मोदी सरकार, अभी एक साउथ कोरियन बड़ा कंपनी पॉस्को के साथ MOU साइन करके भारत रत्ना कंपनी को साउथ कोरिया रत्ना कंपनी में बदलना चाह रही है। आत्मनिर्भर भारत है कि विदेशी निर्भर भारत को आप बना रहे हैं? आप हमारे देश की मजदूरों की मेहनत को आप बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा प्राइवेटाइजेशन, LIC, अभी LIC के अंदर और हमारे इंश्योरेंस के अंदर 74% FDI लाने का अर्थ क्या, आप लोग खुद समझ लीजिए। वही कंपनियां जो यहाँ आएंगे अपने देश में
वो लूट रहे जनता को। हमारे देश में इंश्योरेंस का मतलब मजदूर किसानों की, कर्मचारियों की अपनी मेहनत का पैसा इंश्योरेंस में डालते हैं, प्रीमियम देते हैं, अपना मेहनत का वो खुद प्रीमियम भरते हैं, और आप उनकी प्रीमियम का सेविंग्स आप पूरे तौर पर विदेशी कंपनियों को लूटने का रास्ता देना चाहते हैं। क्यों? हमारी LIC में क्या कमी है? हर साल LIC अपना जो जमा हुआ पूंजी है वो सरकार को देती है, सरकार चलाती है, हर साल लेती है। PM केयर फंड में LIC से कितना पैसा मोदी जी ने लिया कर्मचारियों से, और आज वो PM केयर फंड को आपने पॉस्को केयर फंड में बना रहे हैं।